अगर आपको कुछ लगता है जब आप काम करते हो तो आप मैनेजर को इन्फॉर्म करो सर ये मुझे लगता है हमें कराना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा कंजप्शन को भी रिपोर्ट करना है आपको, ठीक है। अगर स्पार्किंग है कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वो भी रिपोर्ट करना है, राइट। एमसीबी ट्रिप हो रही है या बार बार उसको उठा के चलाया जा रहा है ना, ऐसा नहीं फॉल्ट हो जाएगा बड़ा, तो ऐसा तो तुरंत आपको इमीडिएट मेंटेनेंस, राइट, चेक करें तो ज़्यादा लोड तो नहीं है, अर्थिंग जो भी होती है इशू। ये कितना क्लियर आपको? अगला है प्रोडक्ट ट्रांसफर इन और आउट। ये समझते हैं सब आप? इसको डोमिनोज से जो है उसको आईएसटी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग नाम से बोलते हैं इसका, लेकिन इसका मतलब एक ही है, एक कैफे से दूसरे से कैफे सामान लेना और देना, ये होता है ट्रांसफर इन आउट। एक चीज नोट कर लेना इसमें, कैफे ए है और कैफे बी है, एग्जाम्पल, ठीक है। कैफे बी को कैफे ए से 2 केक लेते हैं, कोई भी केक। कैफे बी का मैनेजर ये है चमन, ये मैम ए कैफे के मैनेजर है। आपने इनको फोन किया कि इंदु मुझे 2 केक चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है मेरे पास अवेलेबल है या एक्स्ट्रा स्टॉक है, मैं मैनेज कर सकती हूँ, आप ले लो। आप कैफे बी हो, आप वहां से केक लेने तभी जाओगे जब उसको आप अपने स्टॉक में इन कर लो। उनके जाके तुमको इंदु को जाके अपनी ट्रांसफर इन स्लिप दिखाओगे कि मैंने आपके कैफे से तो दे केक इन कर लिया, मुझे केक दो। उसी हालत में आप केक दोगे, वरना नहीं दोगे। वरना होगा क्या, ये इनको केक दे देगी, ये उसको अपने स्टॉक में चलाएगा, ठीक है। वहां से वो ट्रांसफर आउट नहीं करेंगे अपने सिस्टम से, उनके सिस्टम से वो माइनस हो जाएगा, हो गया माइनस, लेकिन आपके यहाँ पे इन नहीं होगा, उसका हिसाब किताब कैसे बनेगा, नहीं है ना। आप इनकी इन्वेंट्री में शो नहीं करेगा ना, इनकी इन्वेंट्री में जुड़ेगा नहीं, वो इन्वेंट्री में जुड़ेगा नहीं तो इसकी एक रिपोर्ट निकालते हैं हम वीकली या 10 दिन में। मैं रिपोर्ट निकालता हूँ किस कैफे ने किससे क्या लिया, वो इन नहीं करा, फिर किसकी बैंड बजती है, मैनेजर्स की बजती है। तो आप पहले से ये करके रखो कि जो आपको चाहिए, आप दूसरे कैफे को फोन कर रहे हैं, उसमें टिश्यू है, पेपर बैग है, कैरी बैग है, डफल बैग्स हैं, और भी बहुत सामान होता है ना, स्ट्रोज हैं, स्टरर है, हॉट कॉफी लीड्स हैं, कोल्ड कप है, कोल्ड वाटर्स हैं, रॉ मटेरियल भी होता है, फूड भी होता है। आप जब दूसरे कैफे को बोल रहे हो कि मुझे सामान दे दो और वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, तो आप पहले उसको अपने सिस्टम में क्या करोगे, इन करोगे और ग्रुप पे उसका ट्रांसफर इन स्लिप भेजोगे, मैंने इन कर लिया, मेरा कोई भी राइडर आएगा तो आप उसको प्लीज दे दें, ठीक है। आपके स्टॉक में जुड़ गए, वो वहाँ से तभी ट्रांसफर आउट कर देंगे। और फर्स्ट सर वो फर्स्ट ट्रांसफर आउट करेंगे, ये रिसीव करेंगे, यहाँ पे मैनुअल ट्रांसफर इन आउट है हमारे पास। फर्स्ट हमने उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर रखा है, मैनुअल ट्रांसफर इन आउट। बाकी जगह क्या होता है, आउट मार्क जो सिस्टम है शो करेगा, उसी एंट्री को शो कर लेते हैं ना, ऐसा। यहाँ रिसीप्ट है, यहाँ ग्रुप में डाल के सर यहाँ पे आप मैनुअल रिसीव पहले इन करना है, आप जाके अपनी स्लिप लेके उस मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है। जैसे आप एक कैफे के मैनेजर थे, अगर आपने पूरे महीने में, जब मैं रिपोर्ट निकालता हूँ 100 आइटम अपने कैफे से ट्रांसफर आउट कर रहे हैं, वो इन होने चाहिए, नहीं हुए इन तो आपसे उसका हिसाब लिया जाएगा। अदर उसमें उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने बोला ना पहले इन करा, पहले इन आपका करा, काम है पहले इन करा, ठीक है। इसीलिए वो एसओपी बनाई गई पहले। मुझे कौन लेके गया उससे कोई मतलब नहीं, आपने जिसको दिया वो इन हुआ नहीं, उससे नहीं था। और आपकी एसओपी क्या, पहले इन करा के फिर जमा देना, इसीलिए वो एसओपी बना कि पहले इन करो, है ना। पहले आप अपने स्टॉक में उसको ऐड करो, फिर ले करो। आप ले आए, उन्होंने ट्रांसफर आउट मार दिया, उनके स्टॉक से माइनस हो गया, आपने जोड़ा गया था, फिर मैं इनकी ट्रांसफर आउट से देखूँगा, है ना। पहले तो मैं इनको ही बोलूँगा, फिर आपको बोलूँगा, फिर आप लेके आएगा, है ना। तो कैश में मना भी कर देते हैं, मैं कब लेके आया था सब वही तभी बोला एडवांसिंग करता, तभी वो पीछे वाला सिस्टम ही खत्म करो। आपको चाहिए आप इन करो सिस्टम से मैनुअल ऐड करके,
और उनको स्लिप दे दो ग्रुप पे कि मैंने आपके सामान लिया दे दो, है ना, वहाँ से आउट दिखेगा वहाँ पे, राइट, क्लियर है। ये ट्रांसफर इन आउट जो भी होता है वो सेम डे पे होना चाहिए, तो कोशिश ये करनी है आज लेके आए आज प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर किसी भी कोई रीज़न है जैसे सिस्टम खराब है ना, सिस्टम खराब है, कोई इशू हो गया सिस्टम में, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, उस कंडीशन में अगर जैसे सिस्टम सही होता है नेक्स्ट डे या 2-4 घंटे के बाद तभी समझ गए, पेंडिंग नहीं चाहिए ट्रांसफर कोई। इन आउट क्लियर आपको? जो ट्रांसफर इन आउट का कन्वेंस है वो आपको प्रूव करवाना होता है मैनेजर से, ये नहीं कि मैनेजर कैफे में नहीं है और आपने उठा के किसी को 200 रुपये दे वो सामान लिया, उस प्रोडक्ट की वैल्यू डिपेंड करती है, उसकी कितनी नीड है, कहाँ से वो अरेंज हो सकता है। आप आदमी को भेज रहे हो कड़कड़डोमा से बसंत कुंज सामान लेने के लिए, वो नियर बाई कैफे से अगर अवेलेबल है तो वहाँ से, तो ये सब आपको अपने डिसीजन मैनेजर के साथ में डिस्कस करके तब लेंगे, ठीक है। में ये है ना टाइम और कन्वेंस दोनों का कन्वेंस कंट्रोल होते हैं। एक टिश्यू का पैकेट 17 रुपीज़ का आता है, उसको लेने के लिए आपने शिवालिक को भेज दिया किसी को कैब से 400 रुपये लेके गए, तो टिश्यू का पैकेट देने का पड़ेगा 400 प्लस ये सब चीज़ें। पैटी कैश मैंने कल आपको बता दिया, पैटी कैश की एक्सेल शीट होती है हमारे पास जिसको हम दिन भर मेंटेन करते हैं। जब भी कुछ खरीदते हैं हम उसकी सबसे पहले एमआरएम करते हैं। क्या करते हैं? एमआरएम की फुल फॉर्म करके क्या बताई थी मैंने? सबसे पहले करनी है आपके बिल की डेट और आपकी एमआरएम की डेट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जिस दिन खरीदा उसी दिन एमआरएम, ठीक है। संडे में करते हैं कुछ सब, सॉरी संडे में उनको डिपॉजिट, हाँ संडे। इसमें एक पॉइंट है, देखो ध्यान से सुनना, ये चीज लिख लेना ध्यान में, उसमें लिखी भी हमारे पास 2 बॉक्सेस होते हैं, प्लास्टिक बॉक्स, ठीक है। प्लास्टिक बॉक्स होते हैं ना व्हाइट कलर के, 2 होते हैं हमारे पास रेक्टेंगल, बड़े भी होते हैं और छोटे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका ड्रॉ का साइज कितना है। पहले तो आपकी जो ड्रॉ है, ड्रॉर होती है ना आपकी चीज, उसमें लॉक होना चाहिए, बैलेंस कैश का मामला है लॉक होना चाहिए। वहाँ पे 2 बॉक्स होते हैं, कितने? एक का नाम होता है, ये लिख लेना, एक आपके एग्जाम में आ सकता है। एक होता है बैंकिंग बॉक्स, आपके यहाँ पे कैश को रखने के लिए 2 बॉक्स होते हैं। एक होता है बैंकिंग बॉक्स, एक होता है इम्प्रेस्ड बॉक्स, पैटी कैश। समझ के 2 बॉक्स होते हैं, इम्प्रेस्ड बॉक्स और बैंकिंग बॉक्स। बैंकिंग बॉक्स। इम्प्रेस्ड बॉक्स वो है जो मैंने कल आपको बताया था कि मैनेजमेंट जो कंपनी है वो आपको आपके डेली के खर्चे के लिए, लोकल परचेज के लिए, कन्वेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, आइस परचेज है, कमीशन ऑन चेंज है, मिल्क है, वेजिटेबल फ्रूट परचेज है ना, कैफे मेंटेनेंस है, ये सब के लिए कैश में आता है। हाँ पैटी कैश बॉक्स भी बोल सकते हैं, इम्प्रेस्ड बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो आपको 2 बॉक्स रखने होते हैं, तो आपको कैफे में मिलेंगे नहीं। एक बॉक्स जो बैंकिंग बॉक्स है उसके अंदर आपको कैफे की स्टैम्प, पेन, ठीक है, स्टैम्प, पेन और बैंकिंग की स्लिप होती है, सीएमएस जो आपको देके जाते हैं। किसी ने कराई बैंकिंग सीएमएस कराई, और जिसपे आपको हमारी कंपनी की डिटेल, डेट और डेनोमिनेशन भरनी होती है, कितने कितने नोट है, वो सब, वो बुक वहाँ पे कार्बन, ठीक है, ये उस बैंकिंग बॉक्स में होनी चाहिए। साथ में जब आप रात को क्लोजिंग करोगे तो कैश कहाँ रखोगे? उसी बैंकिंग बॉक्स में, उसके साथ में लिख लो ये, उस बैंकिंग कैश के साथ में। ये मैं क्लोजिंग में आपको रिपीट भी कराऊंगा दोबारा,
उस बैंकिंग के कैश के साथ में आपको सिस्टम से जनरेटेड ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं उसे, ऑडिट रिपोर्ट क्या बोलते हैं, उसमें सब पूरे दिन का कितना कैश का सेल है आपका एज पर द सिस्टम, कितना क्रेडिट है, कितना पेटीएम है, कितना स्विगी, कितना जोमेटो, सब डिटेल होती है। एक तो आप ऑडिट रिपोर्ट रखोगे, उससे क्या सत्यापित होगा, क्या प्रूव होगा उससे कि कितना कैश कल का सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, आपको सिस्टम खोलने जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और साथ में उसी ऑडिट रिपोर्ट के पीछे या अलग से एक स्लिप पे जो भी वो करेंसी रखी है आपने, जितना भी वो पैसा रखा है उसकी डेनोमिनेशन होनी चाहिए। 1000 के कितने नोट है, 2000 कितने, 500, 400, 200 जितने भी नोट होते हैं, कोइंस कितने हैं, वो पूरी डेनोमिनेशन जो मॉर्निंग वाला आएगा तो वेरीफाई करेगा ना उसको, उससे ही तो 2 मिनट में समझ में आना चाहिए कि 2000 के 4 नोट है, 2 3 4 है ना, ऐसे बेंच रिपोर्ट सर ईडीसी का जो होता है, ईडीसी की बेंच रिपोर्ट वो तो क्लोज हो गई ना, आप उसको भी रखना होता है इम्प्रेस में आता है। नहीं उसके लिए प्रोग्राम उसको इंप्रेस में लिखना, उसके लिए फाइल, ठीक है। इतना समझ गया। बैंकिंग बॉक्स में बैंकिंग रहेगी, डेनोमिनेशन, ऑडिट रिपोर्ट, सीएमएस की बुक, कार्बन, पेन और स्टैम्प, ठीक है। क्योंकि जब भी बैंकिंग वाला आएगा आपको किधर, और कैलकुलेटर भी रख सकते हो, बैंकिंग वाला आएगा तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बॉक्स उठाकर बैंकिंग करा दो। बैंकिंग वाले आने से पहले आपकी बैंकिंग तैयार होनी चाहिए, आपको जो जमा करवाना है वो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। जैसे बैंकर आएगा आप स्लिप भरोगे, पड़ा, ठीक है। टाइम वो रुकता भी नहीं देगा, ठीक है, वो रुकता भी नहीं, अगर हम नहीं दोगे 5 मिनट बाद चला जाएगा। तो मेरे उसके पास तो कुछ बहुत जगह से बैंकिंग कराना, उसको साफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उनके पास कैश हो तो ज़्यादा टाइम नहीं हो जाता, इधर उधर से भागते रहते हैं। ये तो आपका बैंकिंग बॉक्स। अब इंप्रेस बॉक्स पे बात करते हैं। एक तो जो पैटी कैश अमाउंट आपको मिलेगा 10, 8, 5, 15,000 रुपीज़, वो उसके अंदर रहता है। आप कभी भी आपको मिल्क लाना है या कोई और खर्चा कराना है, वो आप ऊपर जो आपका कैश होता है ना जी, उसको आप टिल बोलते हो, है ना, टिल बोलते हो, आप समझते हो टिल क्या होती है। आप कभी KFC गए हो, जब आप ऑर्डर लेते हो इसमें से कैश निकालते हैं, बॉक्स होता है ना, उसी को टिल बोलते हैं, जो सारा कैश होता है, करंट पे का कैश होता है, करंट पे जो अब तक सेल हुई, हाँ, तो टिल बोलते हैं, आप कैश बॉक्स बोलते हो। आप उसमें से ना तो दूध खरीदोगे ना उसमें से कोई खर्चा नहीं, उसमें प्योर एंड प्योर क्या होना चाहिए, कैश। सारा खर्चा आप कहाँ से करोगे, पैटी कैश, और उसके बिल भी वही पैटी कैश बॉक्स में रहना चाहिए। अगर आपके पास सुबह 15,000 रुपये था पैटी कैश, आपने 1,000 रुपये का दूध खरीद लिया, तो वहाँ पे 14,000 रुपीज कैश, ठीक है, प्लस 1,000 रुपीज का दूध का बिल, और साथ में उसकी MRN वो सेम डे करनी है, वो होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका टोटल जो हिसाब हो 15,000 रुपये वहाँ पे होना चाहिए, बिल प्लस कैश, ठीक है।